इकरार भाई, मैं ये चाहती हूँ आप जजेस को बोलें जो पुराने केसों पे नजर सानी करें। आप जाकर प्लीज आपकी सुनेंगे। आप इकरार भाई, आपके सजाए मौत। मैंने ये गुनाह नहीं किया। आज के इस प्रोग्राम में हम उन खवातीन को रिहा करवाने में कामयाब होंगे ईद से 2 रोज पहले, जिनकी जमानतें तो हो चुकी थी लेकिन मचलकों की कीमत अदा करने के लिए उनके पास रकम नहीं थी। वो तो सरप्राइज जी, उनको तो पता भी नहीं है ना कि वो अभी भी नहीं बताएंगे। हम पहले उनसे गुफ्तगू ऐसी करेंगे, उसके बाद बताएंगे उनको। आपकी जमानत हो गई हुई है? जी, जमानत हो गई। क्यों बाहर नहीं जा पा रही हैं आप? कोई आने वाला नहीं है पीछे, इसकी वजह से। तो आपका है दिल ईद से पहले बच्चों से मिलने का? बहुत दिल है। 19 दिन में मेरी बेल हो गई थी, मेरी सोल्टी नहीं हो रही थी। 5 साल हो गए आपको? बाहर जाके क्या करोगे? हम लोग सब कुछ करेंगे, अल्लाह को भी याद करेंगे। तो यहाँ पे अभी कोई नहीं आपके पीछे आपको रिलीज करवाने के लिए, जो आपकी श्योरिटी के पैसे जमा करवा सकता? कोई भी नहीं सर, करवाता? कोई भी नहीं सर। सामान बांधे, आप आपको लेके जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप अल्लाह का शुक्रिया अदा करें। अल्लाह आप सबको बहुत दे। ये अब हम आ गए जेल से, ये बाहर चले गए। तालियां। कुछ अरसा पहले टीम सरेआम ने कराची में खवातीन की जेल में कैदी खवातीन से मुलाकात की। हमने खवातीन कैदियों को दी जाने वाली सहूलियात, उन्हें दरपेश मसाइल और उनकी रिहाई में ताखीर की वजूहात जानने की कोशिश की। इन खवातीन कैदियों की दास्तानें जब प्रोग्राम सरेआम में नशर हुई तो जेल के अंदर मौजूद इन खवातीन कैदियों का दर्द और कर्ब लोगों तक पहुंचा, जिसके बाद ब्रेडफोर्ड से एक खातून और कनाडा से हमारे एक दोस्त ने इन खवातीन की रिहाई के लिए ज़रे जमानत और कानूनी अखराजात बर्दाश्त करने का अज़्म किया और टीम सरेआम ने इन खवातीन की रिहाई के लिए अपने हिस्से का किरदार अदा करने का फैसला किया। सबसे पहले हमने जेल से ऐसी खवातीन की फहरिस्त हासिल की जिन्हें अदालत से जमानतें तो मिल गई थीं, लेकिन उनके या उनकी फैमिलीज के पास जमानत की रकम जमा करवाने के पैसे नहीं थे, या फिर सिरे से उनकी कोई फैमिली ही नहीं थी। सो चंद हजार या 2-3 लाख के ज़रे जमानत ना होने की वजह से ये खवातीन कई महीनों और कई सालों से जेल में कैद थीं। यूं तो ये फहरिस्त काफी तवील है, लेकिन हमने पहले मरहले में 6 ऐसी खवातीन का इंतखाब किया जिनका केस निस्बतन जल्द हल किया जा सकता था और जिनके बारे में इम्कान था कि हम उन्हें 2025 की ईद से पहले रिहा करवा सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही हुआ। टीम सरेआम ने इस ईद से कबल 6 खवातीन को तमाम कानूनी तकाजे पूरे करने और उनके ज़रे जमानत यानी मचलकों का इंतजाम करने के बाद जेल से रिहा करवा दिया। इस सफर का आगाज सरेआम के उस प्रोग्राम से हुआ था जिसमें हमने जेल में कैद मुख्तलिफ खवातीन से उनकी दुख भरी दास्तानें सुनी थी। नॉर्थ कराची से ताल्लुक रखने वाली इस खातून पर 9C यानी मुनशियात का मुकदमा था और जब से ये कैद थी इससे इसके बच्चों की मुलाकात नहीं हो सकी थी। क्या हाल है आपका? ठीक है, अल्लाह ताला आपको ठीक रखे हमेशा। जुर्म क्या था जिसकी वजह से आप यहाँ आई इस जेल में? मेरा 6-9C। और ये क्या होता है देखने वालों के लिए? मनशियात का। तो अब आपको सजा सुना दी गई है? जी, मुझे सजा क्या है? 5 साल की सजा दी। और आपने कितना वक्त गुजार लिया? 1 साल हो गया। 1 साल आपको? आपने कब से अपने बच्चों को नहीं देखा? 1 साल हो गया। 1 साल से मुलाकात हुई ही नहीं? नहीं। तो आपके प्यारे जो आपकी फैमिली मेंबर्स हैं वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो हैं आपके साथ अभी? नहीं, मतलब इस पोजीशन में नहीं है कि कोई मेरी सपोर्ट करे, बहुत गरीब हैं हम लोग। चलिए, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी का मामला फरमाए और जब आप यहाँ से निकलें तो एक मुख्तलिफ इंसान हो आप इंशाअल्लाह, और आपके बच्चों के लिए बहुत सारी इंशाअल्लाह। थैंक यू सर। कराची की खवातीन जेल में कैद 21 साल की इस लड़की को अपने शौहर के कत्ल के इल्जाम में सजाए मौत सुनाई गई थी, जबकि इसका कहना था कि इसके शौहर ने खुदकुशी की थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है। आप तो बड़ी यंग लग रही हैं, क्या ऐसा हो गया कि आपको यहाँ आना पड़ा? मर्डर केस में। मर्डर केस में? किसके मर्डर का?
मेरे हस्बैंड। और आपको सजा सुना दी गई? जी। और कब सुनाई गई आपको सजा? 1 साल हो गया। 1 साल। और क्या सजा है आपकी? सजा है मौत। बच्चे कितने हैं आपके? 2 बेटी हैं। 2 बेटी हैं जी। आपकी मुलाकात होती है उनसे? नहीं, 1.5 साल हो गए, मैंने उनको नहीं देखा। तो आपको जब वो जो एक ख़ास फिल्मी सा मंजर हमारे जहन में आता है कि आप कटहरे में हैं और जज ने कहा कि जी आपको सज़ाए मौत सुनाई गई और उसके बाद कलम तोड़ दिया, तो उस वक्त तक पता ही नहीं था कि सज़ाए मौत? नहीं, मुझे नहीं पता था। मैं चैम्बर में बुला के लगाई थी तो मैं खड़ी भी थी, तो उन्होंने बोला कि मैं आपको सज़ाए मौत लगा रहा हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, मुझे पता ही नहीं था। जैसे ही मैं बाहर निकली तो सब रोने लग गए वहाँ पे जो लोग थे कि 21 साल की एज में आपको सज़ाए मौत हो गई। इग़वा बराए तावान के इल्जाम में कैद ये खातून 13 साल से जेल में है। जेल में कैद होने के बावजूद ये माँ अपने 16 साल के बेटे के लिए बेहद फिक्रमंद थी। कैसी आप, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हैं? जी। तो क्या आपको टीवी पे देखा था, आज देख लिया रियल में। अच्छा चले, तो कब से हैं आप यहाँ पे? 13 साल से। 13 साल से? लेकिन आप 13 साल से यहाँ पे? अगवा बराए तावान का केस डाला था, सिर्फ अगवा था। वो लोग बच्चा लाके मेरे घर पे रखा था, उन्होंने मेरे घर पे रखा था। मानती हूँ कि मैंने घर पे रखा था, लेकिन खुदा गवाह मैं उठाने नहीं गई हूँ। लड़का उसको भी सजा दे दी, मुझे भी। कोई मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैंने ये 13 साल किस तरह काटे, और उस गुनाह की जो मैंने किया भी नहीं है। आपकी उम्र क्या थी जब आपको कैद किया गया? 20 साल। 2008 में अगवा बराए तावान यहाँ 25 औरतें थी, उनमें से आज कोई भी नहीं है, इसलिए कि उनके पीछे भाई है, बाप है, मेरे पीछे कोई नहीं है। मैंने सिर्फ अल्लाह को पकड़ा है। अल्लाह मुझे, तू जज बन जा, तू ही मेरा वकील बन जा। कोई खानदान में से ऐसा शख्स नहीं है जो नहीं करता? कोई भी। मामू है और चाचू है, वो अपनी बीवी बच्चों में मस्त है। मैंने अपने बेटे को 5 साल एसओएस में रखा जो मेरे गोद में था, लेकिन मैंने ये गुनाह नहीं किया। बस अल्लाह आसानियां पैदा करे। ये औरत भी अपने शौहर के कत्ल के इल्जाम में 10 साल से जेल में कैद थी और इसे अदालत की जानिब से उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। आप बताइए कि आप किस जुर्म में यहाँ लाई गई, कितना अरसा हो गया आपको यहाँ पे? आपको भी 10 साल हो गए। और आपका क्या जुर्म? मर्डर। जिस सवाल का जवाब आप ना देना चाहें आप बिल्कुल मना कर दीजिएगा। और मर्डर किसका इल्जाम है आपको? हस्बैंड का। आपके बच्चे हैं? एक बेटी है। अब तो बड़ी हो गई होगी माशाल्लाह। हाँ जी। तो अभी पढ़ रही है, वो आपसे राब्ते में है? किसी के बच्चे को कौन पढ़ाता है? सजा क्या सुनाई गई आपको? 25 साल। चलिए, बुरा वक्त भी गुजर जाए, अल्लाह करे इंशाल्लाह। सलामत रहे। 9C यानी मुनशियात के केस में कैद इस खातून कैदी को 25 साल की सजा सुनाई गई थी और वो 8 साल से जेल में थी। इस कैदी खातून ने अपने बच्चे के ऑपरेशन के पैसे भी वकील को दे दिए थे ताकि वो इसे रिहा करवा सके, लेकिन वो मौसूफ पैसे लेकर तकरीबन गायब हो गए थे। कैसी आप, खैरियत से हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, हमें आपसे मिलने का बहुत अच्छा, इश्तियाक रहा। बहुत आपका शुक्रिया। आप पे क्या जुर्म? मेरे पर 9C का केस है, लेकिन झूठा है। मुझे पुलिस लेके गई है घर से और नारकोटिक्स ने मुझे 25 साल की सजा दे दी है। उस 25 साल की सजा में जो आपको सुनाई गई, आपने फिर अपील की है? जी, अपील की। एक तो वकील सही नहीं होते, एक मेरी रिक्वेस्ट है जजों से और वकीलों से, अल्लाह के वास्ते हम वैसी तकलीफ में हैं, खुदारा हमारे को और तंग नहीं करे है कि हम लोग 8-8 साल इतना पैसे मतलब जोड़ के मैंने अपने बच्चे के ऑपरेशन के पैसे जमा करके वकील को दिए, उसने मेरा कुछ काम नहीं किया। हाई कोर्ट से बरकरार करवा के मुझे सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा दिया। लेकिन ये कि हमारी फैमिली में मेरे बच्चे हैं। कितने बच्चे? 2 बेटे 2 बेटियां हैं। वो लोग आते हैं मेरे पास। जी, माँ जब नहीं हो फिर तो जाहिर है बड़ा मुश्किल है बच्चों की तरबियत और तालीम का सिलसिला। तो अभी क्या उम्रें क्या है उनकी, अगर आप बताना चाहें? अगेन जो आप नहीं 20 साल है, एक की उम्र, एक की 18 साल है। बेटी मेरी फर्स्ट ईयर में पढ़ रही है। आप तो मतलब बड़ी छोटी उम्र में छोड़ के आए हैं। जी, 8 साल पहले 9 साल पहले आप पीछे जाएं तो वो इतने से थे, आज मेरे बराबर हो गए।
इतने बड़े मेरे कद के बराबर हो गए। दिल चाहता होगा अब घर में इनके साथ वक्त गुजारूं, अब तो मेरा सहारा बनने कभी अब तो इतना मतलब होता है कि अल्लाह आसानियाँ पैदा करे आपके लिए। बस आप तो मुझे सबसे हिम्मत वाली लग रही हैं यहाँ पे, और शुक्रिया आपका। आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं, और सॉरी हमने अफसरदा कर दिया आपको, आप सारे ही रो रहे हैं यहाँ पे। ये खातून भी 10 साल से जेल में कैद थी। ये जब 23 साल की उम्र की थी तो कत्ल के इल्जाम में कैद हुई, लेकिन इनका दावा था कि वो इस कत्ल की चश्मदीद गवाह थी, लेकिन इन्हें ही कातिल बनाकर इन पर केस कर दिया गया। मुझे यहाँ पर 10 ईयर हो गए हैं। मैं 2011 से आपकी तो उम्र नहीं लगती थी कि आप? जी मैं 23 ईयर्स में आई थी और 2 साल का बेटा छोड़कर आई थी, और अब उसको कोई भी रखने के लिए नहीं था। तो हमारे सुप्रीडेंट, उनको अल्लाह ज़िंदगी दे, तरक्की दे, उन्होंने मेरे बच्चों को यहाँ रखा हुआ है। वो SOS विलेज में भेजना के लिए उनकी कुछ कागजात के मसले हैं। तो इकरार भाई मुझे आपसे ये कहना है कि हम क्रिमिनल्स नहीं हैं। आज मेरा बच्चा 13 साल का हो गया, मेरी बराबर का हो गया, इतना छोटा सा छोड़कर आई थी। मेरी वालिदा बीमार है, मेरे पीछे कोई भी भाग तोड़ करने वाला नहीं। इकरार साहब, इकरार भाई मैं ये चाहती हूँ आप जजेस को बोलें जो पुराने केसों पे नजर सानी करें। आप जाकर प्लीज आपकी सुनेंगे। आप इकरार भाई, आप मेरे वालिद साहब की यहाँ पर 9 महीने हुए थे मुझे सजा को, मेरी डेड बॉडी आई थी। मुझे वहाँ पर आखिरी दीदार करने के लिए मुझे बुलाया। मुझे नहीं पता था, मैडम भी रो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे वालिद की बॉडी पड़ी हुई है, कि मेरे वालिद, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। यानी कि मैंने इतनी तकलीफें देख ली है ना कि मुझे अब तकलीफ महसूस नहीं होती, मुझे खुशी महसूस नहीं होती।